हेलो गाइस, मोल कंसेप्ट देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक वेट क्या होता है वो देखा है। कुछ एलिमेंट्स का मैंने टोटल 20 से 15 एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट भी लिखा था। उसके साथ ही साथ उसको किस में मेजर करते हैं ये भी बात हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में। और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट हमारा चल रहा था, उसमें कुछ मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किए थे। आज दोबारा से कुछ और मॉलिक्यूल, ज़्यादा मॉलिक्यूल हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं ये देखने वाले। लेकिन उससे पहले आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट का मतलब होता है, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, जिसे आप दैट इज द वेट ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द एटॉमिक वेट। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1 है। हीलियम की अगर बात करें तो एटॉमिक वेट कितना है, 4 है। सिमिलरली कार्बन की बात करें 12 है। देन नाइट्रोजन आता है इक्वल टू 14 आता है। देन ऑक्सीजन आता है दैट इज 16 हो जाता है। देन ऑक्सीजन के बाद में अगर मैंने सोडियम लिया था यहाँ पे तो सोडियम कितना था, 23। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम लेके चलेंगे, दैट इज मैग्नीशियम जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। देन एल्यूमिनियम हो जाएगा 27। देन एल्यूमिनियम के बाद में फॉस्फोरस देखे थे हमने, दैट इज 31। फॉस्फोरस के बाद सल्फर देखा था, सल्फर में हमने देखा है दैट इज 32। सल्फर के बाद में हमने क्लोरीन देखा था, ऐसा भी होता है 35.5, फ्रैक्शन में भी होता है। एटॉमिक मास कोई बात नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोटेशियम देखा था, पोटेशियम का था 39। पोटेशियम के बाद में हमने कैल्शियम देखा था, दैट इज 40 था। देन सिल्वर बताया था आपको, सिल्वर दैट इज कितना था, 108 था, 108 था। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स हमने 15-20 एलिमेंट लिए थे जिनका एटॉमिक वेट हमने देखा था। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जिसे कहते हैं हम, these are the mass of one atom, mass of one atom। और इसे हम किस में मेजर करते हैं, जैसे कि इसे हम AMU में मेजर कर सकते हैं, जैसे एटॉमिक मास यूनिट बोला है हमने, या फिर उसे म्यू कहते हैं दैट इज यूनिफाइड मास, या फिर हमने डीबी कहा था दैट इज डाल्टन। और आपको दूसरा यूनिट और भी बताया था मैंने यहाँ पे, देखिए उसके अलावा हम किस में मेजर कर सकते हैं, उसे ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको मैंने बताया था कि ग्राम का, अगर ग्राम का मुझे एएमयू में कन्वर्ट करना है या एएमयू का ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला इसमें बताया था कि 1 AMU विच इज इक्वल टू कितना था, 1.66। मैं आपको आगे प्रूफ भी करके बताऊंगा कैसे आया है। दैट 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। अगर कोई एटम का एटॉमिक वेट अगर ग्राम में दिया है और एएमयू में दिया है तो उसका मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कार्बन की अगर बात की तो चलिए मैं कार्बन का लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कार्बन है, अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हमको पता है 12 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखिए कार्बन का एटॉमिक मास अगर यहाँ पे लिख दूं मैं 12 AMU तो इसका मतलब अलग है। अगर मैं 12 ग्राम लिख दूं तो इसका मतलब अलग है। यहाँ पे देखिएगा अगर 12 AMU है तो ये भी मास है, ये भी मास है, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे, दोनों भी तो मास ही है। किसका मास है, कार्बन का मास है। अब दोनों में फर्क क्या है ये समझिएगा कि ये जो 12 AMU है, these are the mass of one atoms of carbon, one atom of carbon। ये बात है यहाँ पे देखिए, these are the weight or the mass of one carbon is equals to 12 AMU। अगर हमने 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिया तो उसमें कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, मतलब समझिएगा कि 12 AMU 12 AMU ऑफ कार्बन में एक ही कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे 1। लेकिन अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन लोगे तो कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, देखिए यहाँ पे दैट इज द these are the mass of 6.022 or 23 into 10 to the power -23 atoms of carbon। इसका क्या मतलब है कि अगर 12 AMU है तो तो एक कार्बन रहेगा 12 AMU में। अगर 12 ग्राम अगर पूछा जाए तो देखिए 12 ग्राम में कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, दैट इज 6.623 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और ये जो है नंबर जो दिख रहा है आपको 6.023 into 10 to the power 23, इसे कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं इसे, व्हाट डू यू कॉल देम, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। तो ये बात आपने ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको 12 ग्राम का मतलब क्या होता है वो भी बता दिया, और 12 AMU का मतलब क्या होता है, ये बात आपने छोटी छोटी बातें, ये बात ध्यान में रखिए, आपको थोड़ी थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी इसकी वजह से। तो ये बातें ये कहाँ से आई है हम धीरे धीरे देखने वाले हैं कहाँ से आएगी, लेकिन अभी ध्यान में रखिएगा कि ये 12 कार्बन का जो मतलब है 12 AMU और 12 ग्राम का मतलब अलग अलग होता है। मतलब 12 ग्राम में एक ही एटम होगा कार्बन का,
और 12 ग्राम में कितने एटम्स हो गए, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हो गए, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हो गए। क्लियर है बात यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बताना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में देखिए आप, जिस तरीके से हमने देखा है कि एटम का वेट होता है तो उसे कहते हैं, हमने एटॉमिक वेट बोल दिया। जिस तरीके से अब मॉलिक्यूल का वेट होगा, मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसे क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट बोलोगे। सही है, एटम का वेट एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का वेट मॉलिक्यूलर वेट। अब एटम जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलके बना है, कोई मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलके बना है, तो उसे कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। दोबारा से सुनो, कोई भी मॉलिक्यूल वो कितने एटम से मिलके बना है उसे उसकी क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी। अगर वो 2 एटम से मिलके बना है तो उसे डायटॉमिक बोलोगे, 3 एटम से मिलके बना है तो ट्रायटॉमिक बोलोगे, नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है तो पॉलीएटॉमिक बोलोगे। बात समझ में आ रही है। अगर सिंगल एटम से ही बना है तो मोनोएटॉमिक बोलोगे। मोनोएटॉमिक भी एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि एक एटम कैसे मॉलिक्यूल बना देगा, ऐसा नहीं है। जो एटम्स और मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वो बात बाद में देखेंगे, पहले डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं पहले। अब मैंने आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहला मॉलिक्यूल हमने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लिया था, दैट इज CH4। अब देखिए CH4 को हम कहते हैं मीथेन। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन। अभी मीथेन में पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है, लिख लो आप। कार्बन कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। उसके एटॉमिक वेट से उसको मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर दिया तो कितना हो गया 12, यहाँ पे कितना हो गया दैट इज 4। जोड़ दो इनको सबको तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। सिंपल है, 16 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। मॉलिक्यूलर वेट आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। दूसरा देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था आपको H2SO4। चलिए दोबारा से देखिए, H2SO4 है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे F के जगह पे PH भी लिखा हुआ आता है, लेकिन नया रिकमेंडेशन है F यूज किया जाता है। सो दैट इज वो भी लिखा तो वो भी सही है। सो दैट इज H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसे आल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल, मतलब बहुत सारे जगह पे हम इसको केमिकल रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। H2SO4 में देखिए हाइड्रोजन है और सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। सल्फर कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। मल्टीप्लाइड करो एटॉमिक वेट से 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 16। दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे आपके सामने। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 64, और टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो H2SO4 का। देखिए कितना मॉलिक्यूलर वेट आया H2SO4 का, 98। अब 98 AMU लिखोगे तो अलग होगा और 98 ग्राम लिखोगे तो अलग होगा, बाद में देखेंगे। पहले मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल का। और भी देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए थर्ड मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए आप मेरे पास में एक और मॉलिक्यूल है जैसे कि HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। कैसे निकालोगे नाइट्रिक एसिड, सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन लिखना है, देन नाइट्रोजन लिखना है, ऑक्सीजन, और इसके अलावा कोई है नहीं है, इसके अलावा कोई एटम्स है इसमें नहीं है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 3 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1 है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 14 है। ये आपके सामने लिखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, दैट इज 14। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16। तो इसको जोड़ दो यहाँ पे, ये कितना आएगा 1, ये आएगा 14, और ये कितना आ जाएगा 48। सही है, 16 3 48, जोड़ दो सबको तो कितना आएगा 63। कितना होगा इसे 63। क्या होगा यहाँ पे 63। ग्राम लिखोगे तो अलग होगा, AMU लिखोगे तो मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो आगे की बात है, लेकिन पहले यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट देखिए आप कैसे हम निकाल रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अब चलिए एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए। मेरे पास है NaOH, क्या कहते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें सोडियम है, यहाँ पे क्या है Na है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और कोई एलिमेंट्स है नहीं है। अब लिख दो नंबर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है। मल्टीप्लाइड करो उसके एटॉमिक वेट से 23, ये दिखाया मैंने सोडियम का एटॉमिक वेट 23 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1, सो दैट इज 23, यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा 1। जोड़ दो सबको तो देखो यहाँ पे 9 और ये 10, तो यहाँ पे 0 और ये 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है कोई भी स्पीशीज का, कोई भी बड़ी स्पीशीज का भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल का ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। चलिए एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं जिसे हम यूरिया कहते हैं, H2N बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, क्या कहते हैं इसे, यूरिया।
जो हम खेत में यूज करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, दैट्स यूरिया। ठीक है, ये यूरिया है। अब यहाँ पे देखिए आप, इस यूरिया में सबसे पहले देख लीजिए आप कितने टाइप्स के एटम्स है। इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, इसमें कार्बन है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। और कोई टाइप का एलिमेंट्स है यहाँ पे, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, दो और ये दो, चार, चार हाइड्रोजन हो गए। और हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे, नहीं है। नाइट्रोजन एक और एक, दो गिनती तो आती है आपको, ठीक है, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे। कार्बन कितने हो जाएंगे, एक ही कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी एक है। मल्टीप्लाई करो उसके एटॉमिक वेट से, तो लिखो यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखोगे 14, यहाँ पे लिखोगे 12। कार्बन का तो पता ही है हमें, दैट इज 12 है। ऑक्सीजन का भी पता है, दैट इज 16 है। सबको जोड़ दो, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे, इन सबको अगर जोड़ दोगे 10 और ये 10 20 यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 2 4 और 6, दैट इज कितना आएगा 60 आएगा। कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, 60 आ जाएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया जाता है। चलिए और एग्जांपल और भी देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 6 एग्जांपल देखिए आप, दैट इज Al2O3 ले लिया मैंने अब यहाँ पे। चलिए बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं Al2O3, या फिर इससे अलावा देखिए आप Na2CO3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Na2CO3 जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा होता है NaCO3। आपके लिए होमवर्क दूंगा, आपने निकालना उसके मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए सोडियम है, लिख दो सोडियम। कितने सोडियम, 2 है। कार्बन है, लिख दो कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 3 ऑक्सीजन है, लिख दो यहाँ पे। इसका एटॉमिक वेट कितना है 23। ये सोडियम का एटॉमिक वेट 23, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होगा 23। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा 12। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन का कितना होगा 48, तो यहाँ पे 48 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है इसको। ये कितना हो जाएगा, दैट इज 46। ये कितना हो जाएगा 46, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये तो सही हमने 16 लिखना था, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने, दैट इज 48। कितना हो गया अभी 48, देखो 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 46 106, कितना हो जाएगा 106। देखो इतना आसान होता है मॉलिक्यूलर वेट निकालना। अब मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको निकालते आ गया तो इसका एप्लीकेशन सुनिए। आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन फंडामेंटल चीज क्या है, आपको क्या आना चाहिए, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट निकालते आना चाहिए। और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए ये बात आपको, इतनी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने HCl ले लिया। HCl के अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो H2CO3 है, इसका आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। या फिर NaCO3 ले लीजिए, NaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए आप। Al2O3 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए आप, Al2O3। उसी तरीके से MgCO3 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। उसी तरीके से AlOH/3 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे सकता हूं यहाँ पे, लेकिन ये जो 5-6 मॉलिक्यूल्स है जो कि हमें जरूरत पड़ती है। और एक एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, CH3COOH, इसे कहते हैं एसिडिक एसिड, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा आगे, एकदम से नहीं। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर वेट उसके लिए निकालते आना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर वेट पता है तो ही आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, ठीक है। इस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।